हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं सस्मिता, फूड एंड फ्लेवर विद सस्मिता में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे रिच और डिलीशियस पनीर यखनी हांडी। बनाने का तरीका एकदम सिंपल है और कुछ माइल्ड मसाले के साथ ये रेसिपी तैयार होगा। एकदम झटपट तरीका से रेसिपी बनाएंगे। चलो बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। सबसे पहले मिक्सर जार में डालेंगे 15 से 20 काजू। काजू को मैंने 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि आसानी से काजू जो है पिस जाए। अब इसमें डालेंगे 4 टुकड़ा पनीर का और इसमें डालेंगे फ्रेश दही 2 बड़े चम्मच। और सारे फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच शुगर। और इस सभी चीजों को हम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। लीजिए, फाइन पेस्ट तैयार हो गया हमारा। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम पनीर यखनी के लिए एक खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटे चम्मच धनिया, 1 छोटे चम्मच जीरा, 1 छोटे चम्मच सौंफ, हाफ टी स्पून लिया है काली मिर्च, 3 से 4 लिया है हरी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा लिया है दालचीनी का और 3 से 4 लौंग लिया है। सारे साबुत मसाला को पैन में डालेंगे और लो फ्लेम पर इसको हम भूनेंगे जब तक कि इसका खुशबूदार स्मेल ना आ जाए। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। अब हम पनीर यखनी का ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए पैन में मैंने 1 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच बटर और बटर को मेल्ट होने देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा सा चटकने देते हैं। देखिए, जीरा हमारा चटक चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका कच्चा स्मेल जाने तक भुनेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। हम जो मसाला तैयार करके रखे थे उसको भी इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मिक्सर जार में जो बाकी का मसाला लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से धो के ग्रेवी में डाल देंगे। फिर से मसाला को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और एक बॉईल आने तक हम वेट करेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें काजू डाले हैं तो नीचे चिपक सकता है। ये जो मसाला में बॉईल आ चुका है, अब एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। मसाला अच्छी तरह से भुनने के बाद जब तक ये ऑयल छोड़ देगा उसके बाद हम पनीर को ऐड करेंगे। अब हम वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर पैन को मैंने गरम किया है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटे टुकड़ा बटर का। साथ में हम डाल देते हैं प्याज, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, 3 से 4 हरी इलायची और कुछ अदरक के लच्छे। सारे चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। लेकिन इसका ओवर कुक नहीं करना है, इसका क्रंचनेस बरकरार रहना चाहिए। ये वेजिटेबल्स हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे। मसाला में पनीर को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मसाला के साथ पनीर को भून लेते हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है अच्छी तरह से पनीर में आ जाए। पनीर हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। हम जो यखनी मसाला बना के रखे थे उसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो मसाला हमारा मिक्स हो चुका है, हम जो वेजिटेबल्स को फ्राई करके रखे थे अब इसमें हम ऐड कर लेंगे। वेजिटेबल्स को ऐड करके अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। क्रीम को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन जो यखनी पनीर होता है ज्यादा ग्रेवी वाली नहीं होता है। अभी हमारा यखनी पनीर ज्यादा गाढ़ी लग रहा है तो इसके लिए मैंने 2 से 3 चम्मच पानी डाला है। सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं रोस्टेड कसूरी मेथी 1 छोटे चम्मच। साथ में डाल देते हैं हम फ्रेश धनिया। सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स करने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसको ज़्यादा देर कुक करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। लीजिए, तैयार हो गया हमारा डिलीशियस यखनी पनीर।